हेलो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आज फिर तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत मैं अभी अनुभववाद से संबंधित दार्शनिकों के विचार मीमांसा से तुम लोगों को परिचित करा रहा हूँ। शुरुआत मैंने लॉक से की थी। लॉक के बाद दूसरे नंबर पर जो ज्ञान के क्षेत्र में अनुभववादी दार्शनिक का नाम आता है वो हैं आयरलैंड के बर्कले साहब। इनको भी गणित, धर्मशास्त्र और भौतिक शास्त्र में अच्छी पकड़ थी। ये न्यूटन और लॉक से काफ़ी प्रभावित थे अपने विचारों के मामले में। मैं इनकी दो विचारधाराओं से तुम लोगों को परिचित कराऊंगा। सर्वप्रथम इनकी जो दार्शनिक विचारधारा है वो है भौतिक पदार्थ के खंडन से संबंधित। अनुभववादियों को, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉक ने बुद्धिवाद को तहस नहस करके बुद्धिवाद का जो नींव था, बुद्धिवाद जिस पर टिका हुआ था, उसको ही खंडन किया। यानी हमारे ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि का स्थान है। वो बुद्धि जो है वो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद है। यानी जो भी आइडियाज हैं हमारे, वे जन्मजात होते हैं और ये सार्वभौम एवं अनिवार्य भी होते हैं और ये अनुभव प्रदत्त नहीं होते हैं। यही तो बुद्धिवादियों ने कहा था अपने ज्ञान के क्षेत्र में, जिसका लॉक ने खंडन किया, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन। तो बुद्धिवादी लोग द्रव्य का भी नाम लेते हैं, मैटर। तो बर्कले ने क्या किया, बुद्धिवादियों के मैटर को भी इन्होंने खंडन किया। शुरुआत तो लॉक ने ही कर दी थी। लॉक ने क्या बोला कि हमें ज्ञान सिर्फ प्राथमिक एवं गौण गुण का होता है, वो मैटर क्या है उसका नहीं होता। जस्ट यही बात बर्कले में भी थी। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आज रिफ्यूटेशन ऑफ मैटर या भौतिक पदार्थ का खंडन या भौतिकवाद का खंडन किसके अनुसार? बर्कले के अनुसार। तो डेकार्ट और लॉक के ज्ञान सिद्धांत में हमने क्या पाया कि मानव ज्ञान से परे क्या होता है? द्रव्य या भौतिक पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इसके अलावे मानव ज्ञान के अंदर मौजूद जो प्रत्यय होते हैं भौतिक पदार्थ की, वे कॉपी हैं। यही तो लॉक ने बोला था कि मानव ज्ञान के अंदर मौजूद जो प्रत्यय है वो भौतिक पदार्थ की फोटोस्टेट कॉपी हैं या नकलें हैं। बर्कले भौतिक पदार्थ की सत्ता का खंडन करने के लिए बहुत सारे वो प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं। हम कह रहे हैं आप केवल मौखिक तौर पर तो कोई चीज़ का खंडन नहीं कीजिएगा ना, उसके लिए तो कुछ प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण का तो कोई भी चीज़ का खंडन नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि
जब बर्कले ने भौतिक पदार्थ का खंडन किया तो इसके लिए उन्हें कुछ प्रमाण, कुछ युक्तियां, कुछ आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए। पहला जो उनका आर्गुमेंट था वो था फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि सिद्धांत पर आधारित। भौतिक पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिलिपि सिद्धांत पर आधारित भौतिक पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिलिपि सिद्धांत जो है वो खुद ही, प्रतिलिपि सिद्धांत खुद ही दोषपूर्ण है। यदि हम सिर्फ प्रत्ययों को ही साक्षात रूप से जानें और भौतिक पदार्थ का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान न हो, साक्षात ज्ञान न हो, तो यह कैसे कहा जा सकता कि हमारे प्रत्यय भौतिक पदार्थ की सही या गलत नकलें हैं? बात तो सही है कि यदि हम किसी प्रत्यय को ही हम साक्षात रूप से जानते हैं और भौतिक पदार्थ को हम साक्षात ज्ञान हमें नहीं होता है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि भौतिक पदार्थ सही या गलत नकलें हैं उस प्रत्यय का? क्या है, जैसे चीनी, जैसे हम रवापन, सफ़ेदीपन, मीठापन, चौकोरपन, ये सब प्रत्यय का हमें ज्ञान हुआ, तो इसी का फोटोकॉपी के रूप में हम चीनी को हम मान लेते हैं। तो जरूरी है मेरे सामने चीनी है या नमक है, और कैसे आप कह सकते हैं सही ही फोटोकॉपी है या चीनी जो है या भौतिक पदार्थ जो है या जड़ पदार्थ जो है वो सही ही है? तो हमें तो प्रत्यय का जो होता है साक्षात ज्ञान, भौतिक पदार्थ का तो आपको साक्षात ज्ञान नहीं हुआ ना, तो नकल के रूप में भी हम नहीं कहेंगे, फोटोकॉपी के रूप में भी भौतिक पदार्थ के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो बर्कले की पहली युक्ति हुई भौतिक पदार्थ का खंडन के सिलसिले में। फिर डेकार्ट दूसरा, डेकार्ट एवं लॉक के अनुसार प्राथमिक गुण भौतिक पदार्थ में पाए जाते हैं। तो सही बात है, डेकार्ट एवं लॉक ने भी कहा था कि प्राथमिक गुण जो है वो भौतिक पदार्थ में पाए जाते हैं और गौण गुण हम पर निर्भर है, ज्ञाता पर निर्भर है, अनुभव कर्ता पर, अनुभव करने वाला पर निर्भर है। क्या? गौण गुण। बर्कले प्राथमिक और गौण गुण के भेद को ही समाप्त कर देते हैं। बर्कले क्या करते हैं, वो प्राथमिक और गौण गुण के भेद को नहीं मानते, तो वो प्राथमिक और गौण गुण के भेद को ही वो समाप्त कर देते हैं जिस पर भौतिक पदार्थ आधारित है। तो गौण गुण वैसे ये सभी गुणों को क्या वो मानते हैं? गौण गुण। इसके लिए वे तर्क देते हैं, ABCD करके कुछ वो तर्क देते हैं, यानी प्राथमिक और गौण गुण के भेद को समाप्त करके वो जितने भी गुण हैं सभी को क्या मानते हैं? गौण गुण। अब कुछ इसके लिए वो तर्क देने लगते हैं, ABCD करके कुछ तर्क है। जैसे A में प्राथमिक एवं गौण गुण दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। क्या बर्कले बोलते हैं कि प्राथमिक और गौण गुण दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, दोनों को अलग करना असंभव है, नामुमकिन है। जैसे विस्तार बिना रंग के नहीं हो सकता, विस्तार क्या हुआ? प्राथमिक गुण, रंग क्या हुआ? गौण गुण। तो विस्तार जो है बिना रंग के नहीं हो सकता और रंग जो है वो बिना विस्तार के नहीं हो सकता। इस तरह प्राथमिक और गौण गुण एक ही है। B, प्राथमिक और गौण गुण दोनों मन पर आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? हमारे मन पर आधारित है, हमारे मन पर निर्भर है। जिस प्रकार रंग, स्वाद, गंध आदि क्या है? ये सब गौण गुण। ये सब जो गौण गुण हैं वो मन पर आधारित हैं। उसी प्रकार विस्तार, आकार, मापदंड, संख्या, गति
आदि प्राथमिक गुण भी मन पर ही निर्भर हैं। एक नाप मापक छड़ी किसी के लिए 1 गज तो दूसरे के लिए 3 फीट का भी हो सकता है। नाम अलग अलग है, कोई फीट के रूप में उसका माप निकालेगा, कोई गज के रूप में उसका माप निकालेगा, और किसी के लिए वो क्या है 36 इंच है। अतः प्राथमिक गुण भी मन पर आधारित है। फिर वो कहते हैं दोनों गुण प्राथमिक एवं गौण गुण दोनों हमारे मन के ही प्रत्यय हैं। फिर वो कहते हैं प्राथमिक एवं गौण गुण दोनों गुणों का ज्ञान किसके द्वारा होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। फिर वो कहते हैं दोनों गुणों को जानने की विधि एक ही है। तो इस प्रकार प्राथमिक एवं गौण गुणों के अंतर को बर्कले मिटा देते हैं, जिस पर भौतिकवाद की आधारशिला खड़ी है। अब भौतिकवाद की आधारशिला को ही जब आप नेस्तनाबूद कर दिए, उसकी जो नींव है उसी को आपने हिला दिया, तो भौतिकवाद निश्चित है कि उस पर वो धराशायी होगा ही। नेक्स्ट, भौतिक पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान भी संभव नहीं है। बर्कले कहते हैं कि भौतिक पदार्थ का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता है। भौतिक पदार्थ का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि हमें भौतिक पदार्थ का संवेदना या आत्म निरीक्षण द्वारा प्रत्यक्ष हो भी, तो यह रंग, स्वाद, गंध आदि हो जाएगा। यदि भौतिक पदार्थ का ज्ञान, रंग, गंध ज्ञान, भौतिक पदार्थ का ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा हो भी, तो यह संवेदनों की भांति परिवर्तनशील एवं क्षणभंगुर होगा। किंतु भौतिक पदार्थ को इसके समर्थक नित्य एवं क्या मानते हैं, अस्थाई मानते हैं। इसलिए भौतिक पदार्थ का प्रत्यक्ष हमें नहीं हो सकता। यदि इसका प्रत्यक्ष हो भी तो यह प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय मानसिक होते हैं, इसलिए भौतिक पदार्थ भी मानसिक हो जाएगा। हम कहेंगे कि हम प्रत्यय खाते हैं, प्रत्यय पीते हैं, ऐसा हो जाएगा। माने विचार के रूप में भौतिक पदार्थ की अस्तित्व रह जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है भौतिक पदार्थ का खंडन का तीसरा पॉइंट, वो है भौतिक पदार्थ को अनुमान के द्वारा भी जानना संभव नहीं है। तो भौतिक पदार्थ जो होता है उसे हम अनुमान के द्वारा भी उसका ज्ञान हमें नहीं होता है, अनुमान के द्वारा भी उसे हम नहीं जान सकते हैं। यदि भौतिक पदार्थ अनुमान द्वारा ज्ञात हो तो उसे प्रत्यय के समान होना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि भौतिक पदार्थ एवं प्रत्यय समान नहीं होते हैं। प्रत्यय जो हैं वो परिवर्तनशील है, किंतु भौतिक पदार्थ जो हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं। इस तरह भौतिक पदार्थ का अनुमान हम अपने प्रत्ययों के समान नहीं कर सकते हैं। फिर यदि भौतिक पदार्थ का अनुभव संभव है भी तो यह कहा जा सकता है कि यह प्रत्ययों द्वारा उत्पादक है, किंतु यह तर्क भी निराधार है। भौतिक पदार्थ अभौतिक प्रत्ययों का कारण कैसे बन सकता है? बर्कले के अनुसार भौतिक पदार्थ निष्क्रिय किंतु सक्रिय सत्ता का ही उत्पादक हो सकते। इस तरह निष्क्रिय भौतिक पदार्थ प्रत्ययों का उत्पादक नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक पदार्थ दार्शनिक दृष्टि से भी अनुपयोगी है। भौतिक पदार्थ दार्शनिक दृष्टि से भी अनुपयोगी है। यदि गुणों के आश्रय के रूप में इस निष्क्रिय अज्ञात एवं निर्गुण भौतिक पदार्थ की सत्ता को हम स्वीकार करेंगे तो प्रश्न उठता है कि द्रव्य जो है यदि गुणों के आश्रय के रूप में
इस निष्क्रिय, अज्ञात एवं निर्गुण भौतिक पदार्थ की सत्ता को स्वीकार यदि हम करेंगे तो प्रश्न उठता है कि स्वयं भौतिक पदार्थ का आश्रय क्या है। तो इस दृष्टि से भी हम कहेंगे कि भौतिक पदार्थ जो है वो दार्शनिक दृष्टि से अनुपयोगी है। पांचवा पॉइंट जो भौतिक पदार्थ का खंडन करने के संबंध में है वो है कि भौतिक पदार्थ जो होता है वो धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से भी अनुपयोगी है। भौतिकवाद जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। भौतिक पदार्थ जो है सिर्फ जड़ पदार्थ में विश्वास करता है। भौतिकवादी जो होते हैं वो विश्व प्रक्रिया को मशीनी मानता है, यंत्रवत बतलाकर नास्तिकवाद का प्रचार करता है। ये लोग परलोक पर, पारलौकिक विद्याओं पर, पारलौकिक सत्ताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर की सत्ता को न मानने पर विश्व में क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। विश्व में अधर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी। पाप पुण्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अनैतिकता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अतः भौतिकवाद जो है वो धर्म और नैतिकता जो है के लिए जहर का काम करता है। तो इस तरह से बर्कले ने अपने अनुभववाद को और पुख्ता करने के लिए और बुद्धिवाद को और कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बुद्धिवाद की एक बेसिक जो आधारशिला थी, भौतिकवाद या जड़ पदार्थ, इसी को उन्होंने धराशायी किया। धीरे धीरे करके उन्होंने भौतिक पदार्थ या भौतिकवाद का खंडन कर दिया। तो इस तरह बर्कले ने अपने दार्शनिक विचारों में, दार्शनिक विचार मीमांसा में सर्वप्रथम जो है उन्होंने भौतिकवाद का खंडन किया, जड़ पदार्थ का खंडन किया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए बर्कले के अनुसार भौतिक पदार्थ एवं भौतिकवाद का खंडन आवश्यक है और इसके स्थान पर अध्यात्मवाद की स्थापना अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, इस तरह मैंने बर्कले आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत तुम लोगों को लॉक के बाद अनुभववाद, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत का अनुभववादी सिद्धांत के रूप में जॉन लॉक के बाद आज मैंने पहली क्लास जो है, पहला व्याख्यान जो है वो बर्कले नामक दार्शनिक विचारक के एक बहुत मजबूत जो उनका लेख है भौतिकवाद के खंडन के संबंध में, उसमें मैंने तुम लोगों को आज पहला व्याख्यान जड़ पदार्थ का खंडन या भौतिकवाद का खंडन, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे रिफुटेशन ऑफ मैटेरियलिज्म या रिफुटेशन ऑफ मैटर, तो ये आज मैंने तुम लोगों को बताया। अगला जो क्लास होगा बर्कले का वो होगा उनका एसेस परसिपी के बारे में। एसेस परसिपी जो होता है एक लैटिन शब्द है, उसका पूरा अंग्रेजी नाम है टू बी इज टू बी परसिव्ड। तो अगला क्लास जब एसेस परसिपी का होगा तो उसमें मैं उनके अनुभववादी विचारों को और पुख्ता ढंग से उनके ही आधार पर तुम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बाय बाय।